हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 19 श्लोक संख्या 27 से प्रारंभ करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तत्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद् भागवतं प्रमाणममलम् प्रेम पुमर्थो महा श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्राधरो ना पर वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बर धरुणबिम्बफल धरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्व मृत्युमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्टिकी। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तीसरा स्कंद अध्याय 19, जिसका शीर्षक है असुर हिरण्याक्ष का वध। जैसा कि हमने पढ़ा कि हिरण्याक्ष के साथ अत्यंत ही सुंदर रीति से भगवान ने युद्ध किया और बहुत ही सरलता से एक जोरदार चांटा मारा, नहीं जोरदार भी नहीं, एकदम सिलों से उनको एक चांटा मारा और वो हिरण्याक्ष जो सर्व संसार को पराजित करके आया था, वो भगवान के सामने मृत्यु का ढेर बनकर पड़ गया। तो इतना तो हमें जानना ही चाहिए कि जीव चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, वो भगवान के सामने बिल्कुल अनसिग्निफिकेंट, बिल्कुल निगरणीय है। उसके अंदर वो चाहे कितनी ही शक्ति क्यों न हो, मगर भगवान तो अद्भुत शक्तियों के स्वामी हैं, बल्कि उसके अंदर भी जो शक्ति है वो भगवान के द्वारा ही प्राप्त हुई है। तो हमें किसी भी चीज पर, चाहे वो धन हो, शक्ति हो, सुंदरता हो, कभी भी ये अहंकार नहीं करना चाहिए कि हमारे पास इतना सुंदर देह है, इतना सारा धन है, क्योंकि जो कुछ भी है वो तो कृष्ण का दिया हुआ है। तो हमें हमेशा यही सोचकर आनंदित होना चाहिए। जीव के लिए अगर कुछ सोचकर आनंदित होने का कोई विषय है ना, कोई अगर सच में यदि कोई वास्तविक अहंकार है ना हमारा, तो क्या है जानते हो? वो ये है कि हम कृष्ण के हैं। इससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। वो मान रहा है ना हमें अपना, वो कहता है ना ममैव अंश जीवलोके, तो मेरे अंश हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारी माता हूँ, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, मैं तुम्हारा संरक्षण करने वाला हूँ। जीव के लिए उससे बड़ा सौभाग्य और कोई भी नहीं हो सकता। इसलिए हमें सदैव इस बात पर हर्षित होना चाहिए कि हम कृष्ण के दास हैं, हम कृष्ण के हैं, कृष्ण हमारा है। तो यहाँ असुर हिरण्याक्ष का वध हो गया और आगे सारे देवी देवता जो हैं वो देख रहे हैं, उसकी मृत्यु को, उसके शव को देखने के लिए आ रहे हैं। और जब वो सारे देवी देवता तो उस युद्ध को भी आकाश मार्ग से देख ही रहे थे, लेकिन जैसे ही हिरण्याक्ष का वध हो गया और तो उन्होंने निकट से आकर उसको देखने की चेष्टा, क्योंकि वो इतने भयभीत थे उससे कि पहले कभी उसके निकट आते ही नहीं थे। लेकिन वो देखकर हैरान हो गए कि असुर मारा गया और मारे जाने के उपरांत भी उसके शरीर की कांति, उसके शरीर का तेज, उसके शरीर का प्रभाव अभी तक मंद नहीं हुआ है। इसका कारण क्या है? क्योंकि ये हिरण्याक्ष कोई साधारण व्यक्ति तो था नहीं, वो तो भगवान का पार्षद था, भगवान के साथ लीला करने के लिए आया था। भले ही असुर के स्वरूप में था, लेकिन आज भगवान ने उसको स्पर्श किया था, भगवान के हाथ से उसका वध हुआ था। भगवान जिसको एक बार देख भी लेते ना, एक बार यदि उनकी दृष्टि भी किसी के ऊपर पड़ जाए तो वो भी कभी मलिन नहीं होता, वो भी कभी अपवित्र नहीं होता। और आज भगवान का आलिंगन, भगवान को याद है ना, उसने आलिंगन करने की कोशिश की थी, भगवान बाहर निकल गए थे, फिर भगवान ने उनको जोरदार भगवान का स्पर्श मिल जाना, इससे बढ़कर और जीव को क्या प्राप्त हो सकता है। तो इसी के कारण वो जो है वो मरने के बाद भी उसी तरह से तेजमय दिख रहा था। इसी बात को यहाँ पर बता रहे हैं। मैत्रेय मुनि कहते हैं, क्षितो शयानम तमकुंठवर्चसं करालदंष्ट्रं परिदष्टदच्छदम् अजादयो वीक्ष शशंसुरागता अहो एवं को
नु लभेत संस्थितम्। क्षितौ शयानम, क्षितौ मतलब पृथ्वी पर, शयानम मतलब लेटे हुए। मरने के बाद जब वो पृथ्वी पर लेट गया, तम कुंठ चरसन, तम यानी हिरण्यक्ष, कुंठ अर्थात अमलिन, अकुंठ का मतलब, कुंठ मतलब दुखी होना या उसका तेज खत्म होना, लेकिन अकुंठ का मतलब होता है अमलिन। वर्चसम यानी तेज। कराल दंष्ट्रम परिदष्ट, कराल यानी बहुत ही भयानक, दंष्ट्रम यानी दांत, परिदष्ट यानी काटते हुए, दच्छदम होंठ, मतलब वो बहुत क्रोध से अपने होंठ को काट रहा था ना, लेकिन फिर भी वो मलिन नहीं हुआ था। अजादयो वीक्ष शशासुरागता, अजादया यानी ब्रह्मा इत्यादि ने, अजाद कहते हैं ब्रह्मा जी को, आदि मतलब दूसरे जितने भी देवी देवता थे, वीक्ष यानी देख कर, शशंसहु यानी प्रशंसा में कहा, आगता आए हुए, ओह, ओह मतलब वो बहुत हैरानी से कह रहे थे, एमम यानी यह, अहो एमम को, नु लभेत संस्थितम, को यानी कौन, नु लभेत, नु मना निस्संदेह, लभेत मना प्राप्त कर सकता है, संस्थितम के वो कह रहे थे, संस्थितम का मतलब होता है ऐसी मृत्यु जो इसको प्राप्त हुई है। साक्षात भगवान के, भगवान यदि याद भी आ जाए ना मरने के टाइम पर, तो भी भगवान कहते हैं अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, खाली याद आ जाए मन की किसी स्थिति में कि मैंने भगवान को देखा था किसी मंदिर में, मैं गई थी भगवान के दर्शन किए थे, इतना भी यदि याद आ जाए ना, तो भी भगवान कहते हैं कि स्मरण मुक्त यह प्रयाति समद्भावम, यो मुझे प्राप्त होगा। और आज इस हिरण्याक्ष का सौभाग्य तो देखिए, साक्षात भगवान सामने खड़े हैं, भगवान का स्पर्श प्राप्त होकर उसकी मृत्यु हुई है। तो इसी की प्रशंसा करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि अहो अहो इमं को नु लभेत संस्थितम, ऐसी मृत्यु का अधिकार हर किसी को कहाँ प्राप्त होता है। अनुवाद देखिए, इस स्थान भूमि पर लेटे भयावने दांतों वाले तथा अपने होंठों को काटते हुए उस असुर को देखने के लिए ब्रह्मा तथा अन्य देवता आ गए। इसके मुखमंडल का तेज अब भी अमलिन था। ब्रह्मा ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, ओह, ऐसी भाग्यशाली मृत्यु किसकी हो सकती है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, यद्यपि असुर मर चुका था, किंतु उसके शरीर का तेज कम नहीं हुआ था। यह अत्यंत विलक्षण है, क्योंकि जब कोई मनुष्य या पशु मरता है तो उसका शरीर तुरंत पीला पड़ जाता है, धीरे धीरे तेज घट जाता है और सड़न होने लगती है। किंतु यहाँ यद्यपि हिरण्याक्ष मर चुका था, किंतु उसके शरीर का तेज घटा नहीं था, क्योंकि भगवान ने उसके शरीर का स्पर्श किया था। शरीर का तेज तब तक बना रहता है जब तक आत्मा उपस्थित रहता है। यद्यपि असुर के शरीर से आत्मा प्रयाण कर चुका था, किंतु भगवान द्वारा शरीर स्पर्श कर जाने से उसका तेज कम नहीं हुआ था। व्यष्टि आत्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से भिन्न है। यदि कोई अपना शरीर छोड़ते समय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को देखता है तो निश्चय ही वह भाग्यशाली है। अतः ब्रह्मा आदि देवताओं ने उस असुर की मृत्यु की प्रशंसा की। श्रील प्रभुपाद की जय। आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, यम योगिनो योग समाधिनारहो ध्यायन्ति लिंगा दसतो मुमुक्षया तस्यैष दैत्य ऋषभ पदाहतो
मोखम प्रपश्यंस यस्तनु मुत ससर्जः। यम योगिनो योग समाधिना रहो। यम मना जिसको, योगिनो यानी योगी जन, योग समाधिना यानी योग समाधि में रहो यानी एकांत में, ध्यायन्ति लिंगा दसतो मुमुक्षया, ध्यायन्ति ध्यान करते हैं, लिंगात यानी शरीर से, असतः मिथ्या मुमुक्षया मुक्ति की इच्छा से, तस्यैष दैत्य ऋषभ पदाहतो तस्य यानी उसका, एष यानी यह, दैत्य यानी दिति का पुत्र, ऋषभ श्रेष्ठ मणि, पदा यानी पांव से, आहत यानी मारा गया, मुखम यानी मुंह, प्रपश्यन मतलब देखते या ताकते हुए, तनु यानी शरीर, उत्सर्ज छोड़ दिया, ह निसंदेह। ब्रह्मा ने आगे कहा, योगी जन योग समाधि में अपने मिथ्या भौतिक शरीर से छूटने के लिए जिसका एकांत में ध्यान करते हैं, उन श्री भगवान के पादाग्रह से इस पर प्रहार हुआ है। दिति के पुत्रों में शिरोमणि, इसने भगवान का मुख देखते देखते अपने मर्त्य शरीर का त्याग किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक में योग विधि का स्पष्ट वर्णन हुआ है। कहा जाता है कि ध्यान करने वाले योगियों का चरम लक्ष्य इस भौतिक शरीर से छुटकारा पाना है। फलतः वे समाधि प्राप्त करने के लिए एकांत में ध्यान करते हैं। योग एकांत में संपन्न होना चाहिए। यहाँ पर जैसे बताया गया है ना, एकांत स्थान में रह लिखा, यम योगिनो योग समाधिना रहो, कि योगी जो है एकांत में जाकर योग साधना करता है इस भौतिक शरीर से बारंबार जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए। तो यहाँ श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, फलतः वे समाधि प्राप्त करने के लिए एकांत में ध्यान करता है। योग एकांत में संपन्न होना चाहिए, किसी सार्वजनिक स्थल या मंच पर नहीं, जैसा कि आजकल के कई तथाकथित योगी करते हैं। अभी योग करने के लिए शास्त्र के गीता में भी लिखा हुआ है, एकांत वाले स्थान में जाओ। हम यहाँ पर योग कैसे देखते हैं, एक बड़ा सा स्टेडियम होता है या कोई मंच होता है, वहाँ पर योगी बैठ के योग क्रिया सिखाता है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा कि आजकल के कई कथाकथित योगी करते हैं। वास्तविक योग का उद्देश्य भौतिक देह से छुटकारा पाना है। योगाभ्यास का उद्देश्य शरीर को चुस्त तथा तरुण बनाए रखना नहीं है। किसी भी आदर्श विधि में तथाकथित योग के ऐसे विज्ञापनों की अनुमति नहीं दी गई है, कि कहीं पर भी ये परमिशन नहीं दी गई कि हाँ योग करो और अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाओ। इस श्लोक में एक शब्द यम अर्थात उसको आया है, जो इसका संकेत देता है कि ध्यान का लक्ष्य श्री भगवान होना चाहिए। यदि कोई भगवान के वराह रूप का भी ध्यान करता है तो वह भी योग है, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में पुष्टि की गई है। जो मनुष्य भगवान के विविध रूपों में से किसी एक पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, वह उच्च कोटि का योगी है और वह भगवान के स्वरूप का चिंतन करता हुआ सरलता से समाधि को प्राप्त होता है। यद्यपि कोई अपनी मृत्यु के समय भी भगवान का ध्यान कर सके तो वह इस भौतिक शरीर से मुक्त होकर भगवान के धाम को चला जाता है। भगवान ने इस असुर को यह सुअवसर प्रदान किया। फलतः ब्रह्मा समेत सभी देवताओं को आश्चर्य हुआ। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि भगवान के केवल पाद प्रहार से असुर को भी योग सिद्धि प्राप्त हो जाती है।
कितना सुंदर है। यहाँ पर योगी जन हजारों सालों तक तपस्या करते हैं, उसके उपरांत उनको जो फल प्राप्त होता है वो भगवान के साथ दुश्मनी करने वाले असुर को केवल भगवान की लात मारने से हो जाता है। तो हम सोच सकते हैं कि जो भगवान से प्रेम करता है, जो भगवान को अपना मानता है, जो भगवान के साथ इतना लाड़ लड़ाता है, उसे खिलाता है, उसे सुलाता है, उसे सुंदर सुंदर सजाता है, उसके साथ इतने सारे पर्व, इतने सारे उत्सव सेलिब्रेट करता है, उस भक्त का भगवान कितना कितना अधिक मात्रा में कल्याण करेंगे, है ना। ये तो असुर था, ये तो भगवान के साथ युद्ध करने के लिए आया था, लात मार के उसको योगियों की सी सिद्धि प्रदान कर दी। तो भगवान की असीम अनुकंपा है कि किसी भी भाव से यदि कोई भगवान के पास जाता है, चाहे वो युद्ध करने के लिए ही क्यों न गया हो, भगवान ये दिखाना चाहते, ये तो भगवान के पार्षद थे ना, लेकिन फिर भी भगवान दिखाना चाहते हैं युद्ध के माध्यम से भी यदि आप मेरा स्मरण करते हो तो आपका कल्याण हो जाएगा। आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, एतौ तौ पार्षदावस्य शापाद्या तावसद्गतिं पुनः कतिपये स्थानं प्रपत्स्येतेह जन्मभिः। एतौ तौ पार्षदावास्य, एतौ ये दोनों, तौ यानी दोनों, पार्षदों यानी पार्षद, अस्यद यानी भगवान के, शापात अर्थात शाप के कारण, या तो गए हैं असत गतिम असुरी परिवार में जन्म लेने पर, पुनः कतिपय स्थानम, पुनः मना फिर, कतिपय यानी कुछ, स्थानम यानी अपना स्थान, प्रपत्स्ये तेह जन्म भी, प्रपत्ये से पुनः प्राप्त करेंगे ही निसंदेह जन्म भी, जन्मों के पश्चात। अर्थात भगवान के इन दोनों पार्षदों को शापवश असुर परिवार में जन्म लेना पड़ा। ऐसे कुछ जन्मों के पश्चात ये अपने अपने स्थानों में लौट जाएंगे। देवा उचुहु नमो नमस्ते किल यज्ञतन्तवे स्थितौ गृहीता मलसत्त्वमूर्तये दृष्ट्या हतोऽयं जगता मरुन्तुद त्वत्पादभक्त्या वयमीश निर्वृता। अब देवताओं जो हैं वो भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, नमो नमस्ते किल यज्ञतन्तवे। देवता कहते हैं नमो यानी नमस्कार, नमः यानी नमस्कार, ते यानी तुमको, अखिल यज्ञ तंतुवे समस्त यज्ञों के भोक्ता, स्थितौ गृहीता, स्थितौ यानी स्थिति को बनाए रखने के निमित्त, गृहीत यानी धारण किया, अमल यानी शुद्ध, सत्व मूर्तये, सत्व मना अच्छाई, मूर्त मना रूप, आपने इतना सुंदर स्वरूप धारण किया, और दृष्टा हतोयम जगता मरुतुद, दृष्टिया यानी सौभाग्यवश, हत मारा गया, अयम यानी यह, जगताम यानी लोगों को, अरुतुदा यानी कष्ट देने वाला। ये जो असुर था वो सबको बहुत कष्ट दे रहा था, और आपके द्वारा सौभाग्य है इसका कि उसकी आज मृत्यु हो गई। और त्वत् पाद भक्तया, आपके चरण की भक्ति से, वयम हमने, ईश हे भगवान, निर्वृत्ता सुख प्राप्त किया। अनुवाद, देवताओं ने भगवान को संबोधित होते हुए कहा, हम आपको नमस्कार करते हैं, आप समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं, और आपने शुद्ध सात्विक भाव में विश्व की स्थिति बनाए रखने के लिए वराह रूप धारण किया। यह हमारा सौभाग्य है कि समस्त लोगों को
कष्ट देने वाला असुर आपके हाथों आज मारा गया है। हे भगवान, अब हम आपके चरण कमलों की भक्ति करने के लिए स्वतंत्र हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझा रहे हैं कि ये जो संसार है वो 3 गुणों सत्व, रज तथा तमोगुण वाला है, किंतु आध्यात्मिक जगत तो शुद्ध सत्व है। यहाँ यह बताया गया है कि भगवान का रूप शुद्ध सत्व है। जैसे बताया गया गृहीता अमल सत्व मूर्तये, तो भगवान का जो स्वरूप है, चाहे भगवान किसी भी स्वरूप में आए, वो मत्स्य के रूप में आए, कूर्म के रूप में आए या सूकर के रूप में भी आए, तो वो स्वरूप भी शुद्ध है, जिसका अर्थ है कि वह भौतिक नहीं है। इस भौतिक जगत में कहीं भी शुद्ध सत्व नहीं है। भागवत में शुद्ध सत्व अवस्था को सत्वम विशुद्धम कहा गया है। विशुद्धम का अर्थ होता है शुद्ध। शुद्ध सत्व में अन्य 2 निम्न गुणों अर्थात रजोगुण तथा तमोगुणों के कारण कोई कल्मश नहीं होता है। अतः वराह रूप जिसमें भगवान प्रकट हुए थे, इस भौतिक जगत का नहीं था। भगवान के और भी कई रूप हैं, किंतु इनमें से एक का भी सांसारिक गुणों से कोई संबंध नहीं है। ये रूप विष्णु रूप से अभिन्न है और विष्णु समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं। वेदों में जिन यज्ञों की अनुशंसा की गई है, वे सभी श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए हैं। तमोगुणी होने पर भी मनुष्य अन्य बचोलियों यानी दूतों को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं, वैसे तो जो भी यज्ञ हैं, यहाँ पर भगवान को क्या बताया गया है, नमो नमस्ते खिल यज्ञ तंतवे, सारे यज्ञों के भोक्ता भगवान हैं। भगवान स्वयं कहते हैं भोक्ता हम यज्ञ तपस्या। तो लेकिन जो धूर्त होते हैं, सिर्फ तमोगुणी होते हैं, जिनको शास्त्रों का पता नहीं होता है, वो ही अन्यों को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं। किंतु जीवन का वास्तविक ध्येय परम पुरुष भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। यही नहीं, सभी यज्ञों का उद्देश्य भी भगवान को प्रसन्न करना है। जो जीवात्मा इसे भली भांति समझते हैं, वे देवता, दैवी या देवतुल्य माने जाते हैं। यहाँ श्रीला प्रभुपाद जी बताते हैं कि जिसको ये बात समझ में आ जाती है कि हमारा जीवन भगवान को प्रसन्न करने के लिए है, एक ही लक्ष्य है कि हम भगवान को प्रसन्न करें, तो वो साधारण नहीं रहता। वो क्या बन जाता है? श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं वे देवता, दैवी या देवतुल्य माने जाते हैं। चूंकि प्रत्येक जीवात्मा परमेश्वर का ही अंश है, अतः ये उसका धर्म है कि भगवान की सेवा करे और उन्हें प्रसन्न रखे। सभी देवता श्री भगवान के प्रति आसक्त रहते हैं। उन्हीं की प्रसन्नता के लिए विश्व भर को कष्ट प्रदान करने वाले असुर का भगवान ने वध कर दिया। पवित्र जीवन की सार्थकता भगवान को प्रसन्न करने में है और पवित्र जीवन में जितने भी यज्ञ संपन्न किए जाते हैं, वे कृष्ण भावनामृत कहलाते हैं। यह भगवान कृष्ण भावनामृत भक्ति योग के द्वारा विकसित किया जाता है, जिसका यहाँ स्पष्ट उल्लेख हुआ है। श्रीला प्रभुपाद की जय। इस प्रकार बहुत ही सुंदर रीति से देवताओं ने, ब्रह्मा आदि ने भगवान वराह की स्तुति की। अब भगवान वराह के अवतार लेने का कार्य समाप्त हो गया था और देवताओं को उनकी प्रशंसा करके बहुत आनंद प्राप्त हुआ था, क्योंकि समस्त जीवों के प्रति जो वो दुष्ट कष्ट प्रदान कर रहा था वो समाप्त हो गए थे। अब भगवान वराह अपने धाम को लौट रहे हैं और मैत्रेय मुनि बता रहे हैं, एवं हिरण्याक्षमसह्य विक्रमं ससादयित्वा हरिरादिसूकर जगामलोकं
समखण्डितोत्सवम् समीडिता पुष्करवेष्टराधिभिः। एवं हिरण्याक्षम, एवं मना इस प्रकार, हिरण्याक्षम यानी हिरण्याक्ष को, असह्य विक्रमम अत्यंत ही शक्तिमान, सादयित्वा, समना भगवान ने, सादयित्वा यानी मारकर, हरि आदि सुकरम, हरि मना श्री भगवान ने, आदि सुकरम यानी सुकर योनियों का मूल, जगाम लोकम, जगाम मना वापिस गए, लोकम यानी अपने धाम में, समखंडितोत्सवम, सम यानी निजी, अखंडिता यानी अनवरत, उत्सवम, उत्सव यानी उत्सव। भगवान का लोक ऐसा है जहाँ पर कंटिन्यूड अखंडित रूप से उत्सव होते हैं। उत्सव का मतलब होता है हम हर वक्त हर्षित रहते हैं, जहाँ पर कोई दुख नहीं, कोई कुंठा नहीं, कोई रोग नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये भौतिक जगत कैसा है ना, हर वक्त कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। जब उत्सव होता है ना, जब सेलिब्रेशन होता है, उस समय भी प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं। कभी धन का प्रॉब्लम, कभी ट्रैफिक का प्रॉब्लम, कभी लाइट का प्रॉब्लम, कभी लोगों की बातें सुननी पड़ती, मतलब उत्सव में भी दुख होता है। और भगवान के धाम में क्या है, जहाँ पर समखंडितोत्सवम, कंटिन्यूअस उत्सव रहता है। और समीडिता समीडिता माना प्रशंसित, पुष्कर विष्टर अर्थात कमल आसन यानी कमलासन भगवान, आदि भी तथा अन्य। कमल आसन पे बैठे हुए ब्रह्मा जी आदि मना दूसरे देवी देवताओं ने भगवान की बहुत सारी प्रशंसा की, और फिर भगवान अपने उस लोक में चले गए जहाँ पर सदैव उत्सव रहते हैं। अनुवाद देखिए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, इस प्रकार अत्यंत भयानक असुर हिरण्याक्ष को मारकर आदि वराह रूप भगवान हरि अपने धाम वापस चले गए। यहाँ निरंतर उत्सव होता रहता है। ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं ने भगवान की प्रशंसा की। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि यहाँ पर भगवान को आदि सुकरम कहा गया है, जैसा कि वेदांत सूत्र 1.1.2 में कहा गया है कि परम सत्य प्रत्येक वस्तु का मूल है। अतः यह माना जाता है कि समस्त 84 लाख योनियां भगवान से उद्भूत हुई हैं, वे ही आदि अथवा प्रारंभ है। श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन ने श्री कृष्ण को आद्यम अर्थात आदिकालीन मूल कहकर संबोधित किया है। इसी प्रकार ब्रह्म संहिता में भगवान को आदि पुरुष कहा गया है। वस्तुतः भगवत गीता 10.8 में भगवान स्वयं कहते हैं, मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मुझे से ही प्रत्येक वस्तु आगे बढ़ती है। प्रस्तुत स्थिति में हिरण्याक्ष का वध करने तथा पृथ्वी को गर्भ सागर से उठाने के लिए भगवान ने वराह रूप धारण किया। वे आदि सूकर बने। इस भौतिक संसार में सूकर अत्यंत ग्रहित माना जाता है, किंतु आदि सूकर अर्थात श्री भगवान को सामान्य शुकर नहीं समझा गया। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा अन्य देवों तक ने भगवान के शुकर रूप की प्रशंसा की। इस श्लोक में भगवत गीता के इस कथन की पुष्टि होती है कि दुष्टों का वध करने और भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान अपने दिव्य धाम से अवतरित होते हैं। अब यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान कोई भी स्वरूप धारण करे, चाहे वो सुअर का स्वरूप ही क्यों न हो, लेकिन भगवान उतने ही पवित्र होते हैं। कभी कभी कोई लोग सोचते हैं कि भाई सूकर वाले भगवान की कैसे पूजा की जाए, लेकिन यहाँ ब्रह्मा देवी देवता सब उन्हीं भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, भगवान के उसी रूप की प्रशंसा कर रहे हैं, और वो साक्षात भगवान का आदि
आदि सूकर। अब वैसे भी एक बात तो समझनी है कि प्रत्येक वस्तु का उद्गम सर्व कारण कारण तो भगवान ही है। तो संसार में जो कुछ भी दिख रहा है उसको भगवान कहते अहम बीज प्रदपिता, बीज देने वाला आदि जो जीव हूँ वो तो मैं ही हूँ। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए विभिन्न युगों में विभिन्न स्वरूप में आते हैं और अपने दिव्य धाम से अवतरित होते हैं। हिरण्यक्ष को मारकर उन्होंने आसुरों को मारने और ब्रह्मा इत्यादि दूसरे देवताओं की रक्षा करने का अपना वचन पूरा किया। यह कथन कि भगवान अपने धाम को वापस चले गए, यहाँ पर जैसे बताया गया जगामलोकम समखंडितोत्सवम, तो भगवान जगाम चले गए। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये सूचित करता है कि भगवान का अपना विशेष दिव्य धाम है। साफ साफ बताया ना, जगाम लोकम, तो भगवान का एक जगह है जहाँ भगवान रहते हैं। अब वो जब रहते हैं तो उनका कोई स्वरूप होगा, अगर निराकार है तो उनको रहने की जगह क्या जरूरत है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि भगवान का अपना विशेष दिव्य धाम है। चूंकि वे समस्त शक्तियों से पूर्ण है, अतः वह गोलोक वृंदावन धाम में रहते हुए भी सर्वत्र व्याप्त है। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य ब्रह्मांड के भीतर विशिष्ट स्थान में स्थित होकर समस्त ब्रह्मांडों को प्रकाशित करता है। जब भी भगवान की छोटी सी शक्ति सूर्य है, वो भी अपने धाम में रहते हुए सारे संसार को अपने प्रकाश से रोशन कर सकती है। तो वो भगवान जो सूर्य के भी प्रकट करने वाले हैं, क्या वो भगवान अपने धाम में रहते हुए प्रत्येक जगह पर नहीं हो सकते? वो अवश्य हो सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यद्यपि भगवान का रहने का विशिष्ट आवास है, तथापि वे सर्वव्यापी हैं। निर्विशेषवादी भगवान के इस सर्वव्यापी रूप को मानते हैं, किंतु वे दिव्य आवास में स्थित उनके पद को नहीं समझ पाते, जहां वे निरंतर दिव्य लीलाओं में संलग्न रहते हैं। इस श्लोक में आगत अखंडितोत्सव शब्द विशेष महत्वपूर्ण है। उत्सव का अर्थ है आनंद। जब भी प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए कोई कार्य किया जाता है तो वह उत्सव कहलाता है। उत्सव पूर्ण प्रसन्नता का सूचक है और यह भगवान के धाम वैकुंठ लोक में सदैव विद्यमान रहता है। भगवान जब ब्रह्मा जैसे देवताओं द्वारा पूजित हैं, तो मनुष्यों जैसी नगण्य आत्माओं का क्या कहना है। भगवान अपने धाम से इस धरा पर उतरते हैं, इसीलिए उन्हें अवतार कहा जाता है। कभी कभी अवतार से भौतिक रूप या जीता जागता हाड़ मांस युक्त रूप समझा जाता है, किंतु वास्तव में अवतार वह व्यक्ति है जो उच्चतर प्रक्षेत्रों से नीचे उतारता है। भगवान का धाम भौतिक आकाश से ऊपर बहुत ऊंचाई पर है और वे इस उच्च पद से नीचे उतरते हैं, इसलिए उन्हें अवतार कहलाते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं अवतार का क्या मतलब है। अवतार का मतलब होता है ऊपर से नीचे उतरना। तो कोई लोग ये सोचते हैं कि भगवान ने जब जन्म लिया है तो अब भगवान साधारण हो गए हैं, भगवान का भी शरीर है हमारे जैसा हाड़ मांस का बना हुआ। लेकिन यहाँ पर भगवान का संसार में आना और मनुष्य या किसी अदर जीव का प्राणी का संसार में आना वो एक स्तर पर नहीं है, क्योंकि भगवान जो है वो चाहे इस भौतिक जगत में आए या आध्यात्मिक जगत में, वो नितांत आध्यात्मिक है। भगवान का धाम भौतिक आकाश से बहुत ऊपर ऊंचाई पर है, बस भगवान उसी ऊंचाई से नीचे आते हैं, इसलिए उनको अवतार कहा जाता है। भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का अवतार होता है। और भगवान जो भी अवतार में आते हैं वो पूर्ण शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं और आध्यात्मिक
स्थिति में ही होते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। जब मैत्रेय मुनि ने वराह भगवान के द्वारा हिरण्याक्ष जैसे महा असुर को इतनी सरलता से मारे जाने वाली ये लीला भगवान की विदुर जी को सुनाई, तो मैत्रेय मुनि कहते हैं कि विदुर जी, अब मैंने आपको ये सारी लीला जो मैंने भक्तों के द्वारा सुनी थी वो आपको सुना दी, उसके बारे में अब ये लीला समाप्त हो गई है। वे कहते हैं, मया यथानुक्तमावादिते हरे कृत्वा कृतावतारस्य सौमित्रचेष्टितम् यथा हिरण्याक्ष उदार विक्रमो महामृधि क्रीडनवन्निराकृत। मया यथानुक्त, मया मतलब मेरे द्वारा, यथा माना जिस प्रकार, अनुक्तम यानी कहा गया, आवादी यानी व्याख्या की गई, ते तुमको, हरे यानी भगवान के, कृत अवतारस्य जिसने अवतार लिया, सुमित्र हे मित्र, सुमित्र कहते हैं विदुर जी को। हे विदुर, मैंने अभी आपको सुनाया कि किस तरह से भगवान ने अवतार लिया, चेष्टितम उनके कार्यकलाप के कैसे युद्ध किया, यथा जिस प्रकार, हिरण्याक्ष उदार विक्रम, हिरण्याक्ष यानी हिरण्याक्ष का उदार यानी अत्यंत विस्तृत, विक्रम यानी शौर्य, हिरण्याक्ष जिसके अंदर बहुत सारा शौर्य था, महामृदे महान युद्ध हुआ उनका, और क्रीडनवत मना एकदम जैसे बच्चा एक खिलौने को तोड़ के फेंक देता है, उसी प्रकार निराकृत ये असुर भगवान के हाथों से मारा गया। अनुवाद। मैत्रेय ने कहा, हे विदुर, मैंने तुम्हें कह सुनाया कि भगवान किस प्रकार प्रथम सूकर के रूप में अवतरित हुए और अद्वितीय शौर्य वाले असुर को महान युद्ध में मार डाला, मानो वह कोई खिलौना रहा हो। मैंने अपने पूर्ववर्ती गुरुओं से उसे जिस रूप में सुना था वह तुम्हें सुना दिया। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, यहाँ मैत्रेय मुनि स्वीकार करते हैं कि उन्होंने भगवान द्वारा हिरण्याक्ष का वध को ज्यों का त्यों आख्यान के रूप में कह सुनाया। उन्होंने अपनी ओर से उसमें कुछ नहीं जोड़ा, वरना जिस रूप में अपने गुरु से सुना था उसी को कह सुनाया। इस प्रकार उन्होंने परंपरा प्रणाली को प्रामाणिक माना है। जब तक इस प्रकार गुरु से प्रामाणिक विधि से सुना न जाए, किसी आचार्य का कथन वैध नहीं हो सकता। बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं। जैसा कि मैत्रेय मुनि भी कह रहे हैं कि यथा हिरण्याक्ष उदार विक्रम, मैंने ये ऐसे ही बताया जैसे कि मैंने अपने गुरुओं से सुना था। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, भगवान की लीलाओं को कुछ जोड़े तोड़े के बगैर जैसा का जैसा शास्त्रों में बताया गया है या जैसा का जैसा पूर्ववर्ती आचार्यों ने बताया उसी को वैसा ही बताना चाहिए। जब तक इस प्रकार गुरु से प्रामाणिक विधि से सुना ना जाए, किसी आचार्य का कथन वैध नहीं है। तो हमारी ये परम सौभाग्य है कि हम जो भागवतम श्रवण कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, वो हम एज इट इज पढ़ रहे हैं। जैसा कि श्रील प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं, जैसा हम श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा सुन रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी जो है वो अपने जो गुरुजन है, आचार्य हैं, उनके द्वारा सुनकर, और फिर इस तरह से मैत्रेय मुनि ने जैसे अपने गुरुओं से सुना है, और सुखदेव गोस्वामी ने जैसे वेद व्यास जी से सुना है, वेद व्यास जी ने जैसे नारद मुनि से सुना, नारद मुनि ने जैसे ब्रह्मा जी से सुना, और ब्रह्मा जी ने जैसे भगवान से सुना है। ये जो प्रणाली चल रही है ना, ये जो शब्द जो है ना वो इतने साधारण नहीं है। इनको केवल श्रवण करना, भले हमें पता है ये प्रसंग, ये लीलाएं, लेकिन ये जो भागवतम के श्लोक हम पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं,
एक एक श्लोक जब हम उसको सुन रहे होते हैं, इन शब्दों को पढ़ रहे होते हैं, तो जितनी भी गुरु परंपरा है ना, उस सब का आशीर्वाद हमें मिल रहा होता है। और जब इन सब का आशीर्वाद हमें मिलता है तो हमारे हृदय में जो भगवान के प्रति प्रेम है ना, जो बिल्कुल अभी मृतिक अवस्था में है, वो श्रद्धा जो अभी बिल्कुल टूट रही है, वो विकसित होने लगता है, वो प्रेम बढ़ने लगता है, वो श्रद्धा तीव्र होने लगती है। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि श्रवण हमेशा करते रहिए। ये श्रीमद् भागवतम हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हम इसको सुन रहे हैं। और आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि यहाँ यह भी कहा गया है कि यद्यपि असुर हिरण्याक्ष का शौर्य असीम था, किंतु भगवान के लिए वह खिलौना मात्र था। बालक बिना किसी प्रयास के अनेक खिलौने तोड़ देता है। इसी प्रकार संसारी मनुष्य की दृष्टि में भले ही कोई असुर कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, भगवान को ऐसे असुर के मारने में कोई कठिनाई नहीं होती। वे लाखों असुरों का वैसे ही वध कर सकते हैं जिस प्रकार बालक अनेक खिलौनों से खेलकर उसे तोड़ डालता है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके द्वारा हम बहुत दुखित होते हैं या बहुत कष्ट हमें प्राप्त होते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं क्या भगवान इनका वध करेंगे, क्या भगवान इनका वध करके संसार को सुखी करेंगे। तो डेफिनेटली भगवान का वचन है, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता। बड़े से बड़ा महान असुर या राक्षस क्यों न हो, भगवान के लिए तो एक खिलौना है। बस जब उसके पाप का घड़ा भर जाता है तो भगवान उस घड़े को फोड़ देते हैं। हमें केवल धैर्य धरना चाहिए, भगवान के ऊपर पूरा विश्वास रखना चाहिए कि भगवान अवश्य हमारी रक्षा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्णा।